गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसके बारे में हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा एस्किमो जनजाति। हर बार जनजाति के बारे में एक क्वेश्चन आता है इसमें से, जो जैसे हमारी जनजाति भील है, गोंड है, संताल है, मीणा है, नागा है, अन्य बुस्मे जनजाति है। इनमें से प्रमुख रूप से एक क्वेश्चन आता है। हम पढ़ते हैं, चलो आज पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति। अब देखो, एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेश मानो आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, और इनका एस्किमो जनजाति का मुख्य आजीविका का मुख्य आधार आखेट करना यानी शिकार करना, मछली पकड़ना और संग्रहण करना इनका मुख्य आधार होता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एस्किमो जनजाति का आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो आखेट करना, मछली पकड़ना और संग्रहण करना। उसके बाद आता है एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी वो कच्चा मांस खाते हैं, यानी आखेट यानी शिकार करके और जानवर को वहीं मार करके वहीं कच्चा मांस खा जाते हैं। जैसे देखो, ये सचित्र वर्ण के रूप में बर्फीले इलाकों में निवास करती हैं, यानी ये बर्फीले प्रदेशों में निवास के रूप में होता है, यानी ये बर्फीले प्रदेश में निवास करते हैं। अब आगे देखो, इनका चेहरा कैसा होता है, शारीरिक शरीर के बारे में देखो। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है, और एस्किमो जनजाति का चेहरा सपाट होता है, एकदम सीधा सपाट चेहरा होता है, चौड़ा, त्वचा रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे, दूर से नहीं गंदे दिखाई देते हैं, काले, कद मंजला यानी वो कद में छोटा होते हैं। कौन सी जनजाति? एस्किमो। नाक चपटी, आंखें गहरी और तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मुंह है चौड़ा, दांत सफेद और मजबूत होते हैं। अब इसमें देखो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं कई बार कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति प्रारंभ में आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश तक ही सीमित थी, यानी आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश तक ही सीमित थी, यानी जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था ना, वहाँ ही निवास करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, ये देखो मानचित्र के रूप में समझाया गया कि ये जनजाति अलास्का से लेकर के कनाडा, ये कनाडा एस्किमो जनजाति का विस्तार है। ये अलास्का से लेकर के कनाडा और ग्रीनलैंड, ये देखो ग्रीनलैंड तथा उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र में रहते हैं। तो निवास क्षेत्र आप क्या लिखोगे कि अलास्का से कनाडा, और कनाडा से ग्रीनलैंड, और उसके बाद उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र तक ये निवास करती है। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। और इसकी विस्तृत ये जो कनाडा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, यहाँ देखो, ये विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा, लेकिन इसे उत्तरी साइबेरिया, ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयडस और याकुत और ये चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है आज का, ये मोस्ट क्वेश्चन है। चकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया में जो एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं ना, उसको सेमोयडस, याकुत व चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। इसी जनजाति के ये अन्य नाम है, और ये बर्फीली कम रोशनी युक्त कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्ष से रह रहे हैं। वहाँ पे 10,000 पहले से पुराने समय से रह रहे हैं, और लंबी ग्रीष्म ऋतु है, बहुत छोटी होती है। वार्षिक औसत तापमान उनका 0 सेंटीग्रेड होता है। अब उसके बाद हम आगे देखें, मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो इनके आर्थिक क्रियाकलाप यानी उसके कार्य क्या होते हैं, तो दो ध्यान रखना कि एस्किमो जनजाति के प्रमुख रूप से आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से। तो एक तो हो गया शीतकालीन, और दूसरा है बसंतकालीन। तो पहले हम शीतकालीन के बारे में वर्णन करते हैं। शीतकालीन में एस्किमो जनजाति क्या करती है, वैसे मैं बता देता हूँ शब्दों में। आप देख रहे हैं किताब के अंदर पेज नंबर ध्यान में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि शीतकालीन आखिर यानी इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट पर, जब एस्किमो जनजाति समुद्र तट पर शिकार करने के लिए जाती है, तब सील मछली का शिकार, यानी ये सील मछली का शिकार करते हैं। और सील मछली क्या करती हैं, जब मछली बर्फ में, समुद्र के अंदर जो सील मछली होती है ना, वो बर्फ में क्या करती है, बर्फ के छिद्रों से जो पानी में सांस लेने के लिए वो बाहर निकलती है। सील मछली बाहर निकलती हैं और वो सांस लेने के लिए बाहर आती है, तब एस्किमो के द्वारा
किस एस्किमो जनजाति के द्वारा जो ये रग हड्डी की छड़ हिल जाती है और एस्किमो अपना हथियार, छड़ है जो वहाँ पे रखते हैं वो हिल जाती है और एस्किमो अपना हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। ये ध्यान रखना आप, हार्पून कौन सी जनजाति के, हार्पून से सील मछली का शिकार कौन सी जनजाति करते हैं, तो आप उत्तर देना एस्किमो जनजाति। और यह हार्पून से सील मछली का शिकार करना, इसे माउपाक कहते हैं। क्या कहते हैं? माउपाक। ये याद रखना, माउपाक। और माउपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये ध्यान रखना, ये क्या होता है? माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। ये ध्यान देना, साथ साथ किताब में ध्यान देना भाई। शिकार की अब एक इनकी दूसरी विधि होती है जिसको कहते हैं इतुरपाक। ये हमने पढ़ा है। एस्किमो जनजाति की पहली विधि तो हो गई जो हार्पून के द्वारा हथियार करते हैं, है ना। और दूसरी विधि है इनका, दूसरी विधि का नाम है इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों के द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। दो छिद्र यानी दो छड़ लेकर के दो छिद्र बना लेते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है। ठीक है, मछली को चारा डाल करके जिस तरह हम किसी जानवर को बुलाते हैं ना, उसी तरह सील मछली को चारा डाल करके बुलाते हैं। तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही कि चारा खाने के लिए मछली बाहर आ गई है, तो दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही क्या करता है? हार्पून से शिकार कर लेता है। किससे? हार्पून से। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है, यह ध्यान रखना, सील मछली के कुछ और भी अन्य गुण है, वरना यह जलाने के लिए ईंधन यानी लकड़ी भी प्राप्त करती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है, यानी उसने अग्नि क्षमता, यानी आग उनकी काफ़ी देर तक जलती है। किसकी? सील मछली की। अब इसमें ये ध्यान रखना कि सील मछली शिकार शीतकालीन आखेट करते हैं। इसमें दोबारा ध्यान से देख लेना, हमने इतना पढ़ा है कि इस ऋतु में यानी एस्किमो किनारे सील मछली का शिकार करने जाती है। जब मछली समुद्र से छिद्र श्वास लेने के लिए बाहर निकलती है तो अपने हार्पून से वो हथियार कर लेते हैं, हार्पून से अपना शिकार कर लेते हैं, और इस विधि को माउपा कहते हैं। माउपा का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, और इसी हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद आगे देखें, और ताप भी अधिक देती है। महिलाओं के द्वारा माउपाक विधि से चित्र 2.2 में हार्पून से खुले समुद्र में बसंतकालीन, ये देखो चित्र के द्वारा सहचित्रण के रूप में दिखाया गया है, यानी महिलाओं के द्वारा हार्पून से, है ना, माउपाक विधि से, और माउपाक और इनके द्वारा पुरुषों के द्वारा हार्पून विधि से शिकार करते हुए दर्शाया गया है। अब देखो बसंतकालीन आखेट होता है, शीतकालीन इतना हो गया, अब पढ़ते हैं हम बसंतकालीन। बसंतकालीन आखेट होते हैं मार्च में सील मछलियां सांस लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, यानी भाई सर्दी का समय होता है और जब मछलियां क्या करती है? धूप सेकने के लिए, कुछ विटामिन डी लेने के लिए बाहर आती है और उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं। ये मेन पॉइंट है बसंतकालीन, ये याद रखना। उत्तोक किसे कहते हैं? कि बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं, यानी शिकार करना क्या कहलाता है? उत्तोक कहलाता है। और ये शिकारी, आगे देखो ध्यान से, ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं, यानी ये जो मछलियां धूप सेकने के लिए जो बाहर आती है ना, तो ये एस्किमो जनजाति क्या करती हैं? अपने साथ कुत्ते रखती है और कुत्तों की सहायता से ये शिकार करते हैं। किसका? सील मछलियों का। इस ऋतु में, आगे देखो, इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं। चमड़े से एक नाव बनी होती है जिसको परिवहन यानी जो यातायात के साधन चलते हैं ना, उसी के रूप में काम में लेते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। याद रखना, कयाक किसे कहते हैं? चमड़े की बनी नाव को कयाक कहते हैं। चमड़े की बनी नाव को क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं, जो एस्किमो जनजाति बसंतकालीन आखेट में काम में लेते हैं। और ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग केरिबो, बारहसिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। केरिबो, एस्किमो केरिबो जो बारहसिंगा वाला जानवर होता है ना, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे बारहसिंगा जानवर से क्या करते हैं? शिकार करते हैं और धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख व चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। ये भी याद रखना आप, बसंतकालीन हल्के भाले से फेंक करके करते हैं। रेंडियर संपत्ति सामाजिक स्तर का मापदंड भी है।
अब देखो इसमें मेन पॉइंट में चलते हैं। एस्किमो लोग में सील मछली का अधिक महत्व है। एस्किमो जनजाति की सील मछली का अधिक महत्व है। सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन, ये इनके महत्वपूर्ण है उपयोग। यानी सील मछली के प्रमुख उपयोग बताइए यहाँ पे, तो ये आप योग देना। स्लेंज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियों तथा धागे के रूप में काम में जाता। अब देखो इसका आता है सील मछली का भोजन। कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। किसका? सील मछली का कच्चा मांस खाते हैं।